वादियात हो रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ये सब दुष्टता है। आर्टिकल 25 के तहत कार्रवाई करो, सब जेल चले जाएंगे। लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो राजनीति की रोटी सेकना है, उन्हें तो आपको जाति और धर्म में बांटकर अपना उल्लू सीधा करना है। मोदी जी तो अभी 9 साल हुए हैं, उससे पहले कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं किया। पहले देखिए कांग्रेस ने तो महादुष्टता की है। कांग्रेस ने तो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हैं। कांग्रेस ने तो संविधान के भावना के विरुद्ध बिना संशोधन किए आर्टिकल 35A घुसेड़ दिया। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी ने जब हटाया तो उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि भर्त्सना कर दें। आप मुझे बताइए माननीय नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत क्यों नहीं हुई भर्त्सना करने की? अन्यथा संविधान में, जैसे मैंने सुनिए, संविधान में आर्टिकल 35A कैसे घुसा? जब उसे हटाया जा रहा था तो माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जिगरे में हिम्मत क्यों नहीं हुई कांग्रेस की भर्त्सना करने की? एक आर्टिकल जो संविधान का उल्लंघन करते हुए, बिना संविधान की दिशा का अनुपालन किए हुए देशवासियों पर ऊपर थोपा गया। आज कश्मीर की समस्या पूरी तरह से जवाहरलाल नेहरू की देन है, कांग्रेस की देन है। जब जो है बर्सिप प्लेसेस एक्ट 1991 जैसा घटिया एक्ट जिसमें रिकोर्स टू जस्टिस को बंद कर दिया गया है, ऐसा कोई कानून भारत की उसमें जमीन पर भारत के संविधान के तहत नहीं बनाया जा सकता है। पिछले 9 महीने में भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत क्यों नहीं हुई इसे रिपील करने की? मैं इसका ऐसा ना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस तो महादुष्ट है, कांग्रेस तो महादुष्ट है, लेकिन भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है। मेरी बात सुनो यार, ये बीजेपी इसलिए डर चुकी है कांग्रेस और वामपंथियों से। कांग्रेस घटिया पार्टी थी। उसने देश के साथ गद्दारी करते हुए समझौते के तहत जो है स्वतंत्रता ली, जिसमें अंग्रेजों की हर बात मानी। उस समय अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने भारत से भागने के लिए एक एग्जिट प्लान बनाया था, जो उनके इंटीग्रेटेड कमांडर क्लाउड अचन लेक ने लॉर्ड बॉवेल को सबमिट किया था, जिसे लॉर्ड बॉवेल ने अप्रूव किया। जहां अंग्रेज इतने डरे हुए थे, वहां डरपोक दुष्ट कांग्रेस ने जो है ना हमारे ऊपर क्यों जो है ना लज्जा के तहत, इन्हीं दुष्टों के विधान के तहत जो है इस देश में जो है स्वतंत्रता प्राप्त की, और क्यों साला जो है इस देश को 2 भागों में बांट दिया है। कांग्रेस महादुष्ट है, लेकिन भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है। कांग्रेस महादुष्ट है, कांग्रेस महादुष्ट है, लेकिन भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है। आप किस पार्टी के साथ रहना चाहते हो फिर? आप अपराध मुक्त भारत मिशन अपने अब उभरते हुए चंद्रगुप्तों के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। यह अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। हम अपने लोगों को जोड़ने वाले उन चंद्रगुप्तों को जो है ना विजयी बनाऊंगा, और ये इतना पावरफुल मॉडल है। मैं आपको बता दूं, मतदान के पहले ये दुष्ट राजनेता अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। केवल आप जैसे लोग अपनी विद्वत्ता को बिना झाड़े यदि 10-10 लोगों को जोड़ने का अखंड श्रृंखला स्थापित कर देंगे तो देश का कल्याण होगा। ये विद्वत्ता से आप किसी का लाभ नहीं कर रहे हैं, इस विद्वत्ता ने देश का नुकसान किया है। बात सुनिए, अभी क्या नाम वो ST कानून का खत्म करने की जो बात हुई, तो पूरे सभी कानून जो जाति और धर्म के उसमें बने हुए हैं वो संविधान का उल्लंघन है। इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए संविधान के फंडामेंटल राइट के विरुद्ध जो है कानून बनाए हैं। इन दुष्ट राजनेताओं की जितनी भी भर्त्सना की जाए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। अब इन दुष्ट राजनेताओं को मैं बताना चाहता हूं कि आपने राजनीति और राजनेता दोनों शब्दों में सड़ांध और बदबू पैदा कर दी है। इसलिए अपराध मुक्त भारत अब चंद्रगुप्तों को पैदा करेगा। अपराध कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, अभी होगा। अशोक जी, आपसे ऐसे लोग दड़बे में घुसे रहेंगे। मैथिली शरण का सिंहनाद जो है इस देश को बदलने वाला है।
इस देश में कोई भी व्यक्ति जो है गरीब नहीं होगा, सभी व्यक्ति समृद्ध होंगे, किसी को टैक्स नहीं लगेगा, ये देश टैक्स फ्री होने वाला है, ये देश जो है रासायनिक विष से मुक्त होने वाला है, इस देश में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा, यह देश जो है ना वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ देश होगा और बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होकर यह विश्व गुरु भी बनेगा। ये नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी के आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए, आप इतनी बातें बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ और आपकी बौद्धिकता क्षमता को भी समझ रहा हूँ। मैं इस बात को संकल्प के साथ कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश कर देंगे। मतदान के पहले इसका मतलब एकाधिकार हो गया आपको बात करने का। फिर मैं तो जो है घटिया बात सुनना भी नहीं चाहता हूं। आप कहिए, हम हर बात पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास इन थोते लोगों की दलीलों के अलावा है क्या? आप लोग जो है, आपकी औकात क्या है? अंधभक्त हैं आप यदि वो महादुष्ट हैं तो आप भी दुष्ट हैं, अदरवाइज आप अंधभक्त क्यों? आप किसी के अंधभक्त क्यों बने हुए हैं? आप अपने बुद्धि विवेक को जो है ना गिरवी रखे हुए हैं क्या? आपका बुद्धि विवेक आपको ये नहीं समझा रहा है कि दुष्टों ने 75 साल से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं? क्या कह रहा है आपका बुद्धि विवेक? मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर अशोक, मैं आपसे पूछता हूं, आपका बुद्धि विवेक आपको इस बात की समझ देता है कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, हीन भावना के लिए पीड़ित करने के लिए बनाए थे, जो आपको उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, जो आपको जानबूझकर जो है प्रक्रिया में फंसा के तोड़ देने के लिए बनाए थे, हमारे हिंदुस्तान राजनेताओं ने पिछले 75 सालों से उन गुलामों के कानून को हमारे देशवासियों पर क्यों थोपा हुआ है? इसको सीए जब एनआरसी संसद में पास हुआ तो ओवैसी ने उसको बिल को फाड़ के फेंक दिया, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? हमें बोलना नहीं है, हमें तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराकर नई व्यवस्था कायम करना है। हम क्यों बोले किसी के बारे में? हमें तो सब चीज बदलना, हमें तो सभी चीजों को बदलना है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जस्ट सुनो अशोक जी, मैं गारंटी से कह रहा हूं 2024 में ये देश बदल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। अरे बिल्कुल होगा। आप जैसे अंधभक्तों की ऐसी कम तैसी, अरे अशोक जी, आप जैसे अंधभक्तों की ऐसी कम तैसी, आप जैसे लोग जेल जाएंगे। मान गया आपकी बात। अंधभक्तों को भी नहीं बख्शा जाएगा, उन घटिया लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा जिनकी आंखें होने के बाद भी उन्हें दिखाई नहीं देता है। ये अपने देशवासियों के ऊपर 75 सालों के गुलामों के नियम थोपे हुए हैं, आपको दिखाई देता है कि नहीं देता है? आपको लज्जा आती है अपने ऊपर कि नहीं आती है? लेकिन आप लोगों की विचारधारा को कुछ जब तक देखो, विचार नहीं सुनना है मुझे, तो समाधान बताइए आप। ये विचार सुनने के लिए नहीं हूं कि इनकी बकवास सुने, उनकी बकवास करे, इनका पक्ष ले, उनका पक्ष ले। सब दुष्ट हैं साले, सभी हरामी हैं, सभी बदमाश हैं। एक भी पार्टी का, एक भी राजनेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का ठीक नहीं है। सब बदमाश हैं, सब गद्दार हैं, सब दुष्ट हैं, अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। अब इनको जो है ना पराजित होने का समय आ गया है। और आप जैसे अंधभक्त कुछ भला करने वाले नहीं हैं। नहीं, भला तो नहीं हो सकता, लेकिन उनको आज कहीं भी तकलीफ होती है तो आज विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस लोग, आरएसएस जो है अच्छे कानून क्यों नहीं बनाता है? जो 4 सेक्शन का एक्ट मैं कह रहा हूं वो क्यों नहीं बनाता है? आर्टिकल 25 का उल्लंघन। एक मिनट, मैं अशोक जी आपसे निवेदन करता हूं कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन एक जघन्य अपराध बना दिया जाए। जमानत केवल एक परिस्थितियों में मिलेगी, जब वो झूठ होगा। 3 दिन से 30 दिन के अंदर जो है न्याय दिया जाए, 15 साल की मिनिमम सजा दी जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। मैं अशोक आपको चुनौती देता हूं कि यदि आपकी औकात हो तो दंगा करा देना, जेल में सड़ जाओगे, तुम्हारी पूरी संपत्ति जब्त हो जाएगी। इतना छोटा सा 4 सेक्शन का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं कि तुम नहीं बनाओगे तो मैथिली शरण गुप्त आके बनाएंगे। चिंता क्यों करते हो? ये देश तो बदलने वाला है। ये जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी की मेहरबानी पर नहीं चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत अपेक्षा थी, 56 इंच के सीने वाले से। इस व्यक्ति ने 9 साल गुजार दिए, एक भी अच्छा काम नहीं किया। और इतना दुष्ट है कि 2000, ये बताइए, ये दुष्टता नहीं है, निर्लजता नहीं है। आपने 2000 के नोट को बंद किया। जैसे सुनिए, पहले बात को सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं ये कह रहा हूं 2000 रुपए का नोट ये बाहर से एक्सचेंज का सिस्टम क्यों लाए हैं?
क्योंकि इनके जो है ना लोगों के पास ही पैसे हैं, भ्रष्टाचार के पैसे हैं, काले धन के पैसे हैं। ये क्यों बदला जा रहा है? ये खाते में क्यों जमा नहीं हो रहा है? जमा करने वाली की आइडेंटिटी क्यों टैग नहीं हो रही है? ये दुष्टता नहीं दिखती आपको? कब हमको दिखेगी? हम कितने घटिया लोग हैं, कितने अंधभक्त हैं। हमें लज्जा आना चाहिए अपनी शिक्षा पे, हमें लज्जा आना चाहिए अपने आप पर। बदलिए मिस्टर अशोक, बदलिए, बदलिए, खुद अच्छा पूरा ठीक देखिए और बदलने के लिए मैथिली शरण गुप्त से मिल जाइए। और आप नहीं भी मिलेंगे तो आप जैसे घटिया लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो आपके साथ ही हैं, लेकिन आप यदि आप साथ में हैं तो आप आरएसएस की बात क्यों कर रहे हैं? वो भी घटिया है। आप जो है ना हिंदू परिषद की बात क्यों कर रहे हैं? आरएसएस का कोई अधिकार नहीं है, आरएसएस के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो। मैं तो अधिकार और अनाधिकार की बात कर रहा हूं। जब जो है ना दबाव बनाना होता है, जब अपने लोगों को बिठाना होता है, जब समीक्षा होना होती है तो अधिकार आ जाते हैं। वाह वाह वाह, इट इज ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। वाह वाह वाह, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। वाह, बहुत सुंदर बात है कि अदरवाइज मुझे कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं तो चलो मुंह से जैसे मैथिली शरण गुप्त कह रहे तुम भी कहने लगो, पूरी आरएसएस मैथिली शरण गुप्त के साथ खड़ी हो जाए, यदि देश के प्रति उसका कुछ वो है, यदि सत्ता में बैठना चाहती है। देखो किसी न किसी अपन को मिशन लेके चलना है तो मिशन है ना 21 लक्ष्यों का। 21 लक्ष्य आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? 21 लक्ष्यों का मिशन है, 21 विधाएं हैं, शपथ है और ऐसा मॉडल है कि ये दुष्ट राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। इन दुष्टों को अपना जो है ना प्रचार करने में शर्म आएगी, ये आम सभाएं लेने में इन्हें शर्म आएगी थोड़ा सा। और आपसे हम क्या मांग रहे हैं? आपसे क्या मांग रहे हैं कि खुद जुड़ जाइए और अपने 10 लोगों को जोड़िए और उनको आगे 10 लोगों को जोड़ दीजिए। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। आपको लज्जा आना चाहिए अपने आप पर। राजनीतिक पार्टी में एंट्री कैसे करेंगे ये बताओ मुझे। राजनीतिक पार्टी अपराध मुक्त भारत एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जन्म लेने वाली है। अपराध मुक्त भारत मिशन की एक पार्टी होगी जिसका नाम होगा अपराध मुक्त भारत पार्टी। अपराध मुक्त भारत पार्टी जन्म लेगी और उन चंद्रगुप्तों को टिकट देगी जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे और उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी जो नंबर 1 पे आएगा। तो मुख्यमंत्री भी तय है, दोनों उप मुख्यमंत्री भी तय हैं, 35 और 40 जो है मंत्री भी तय हैं और वो जो है ना लोगों की जोड़ने की मेरिट लिस्ट पे बनेगा। और उसके पीछे खड़े हुए चाणक्य मैथिली शरण गुप्त और जिसके साथ बहुत सारे IAS IPS और बहुत सारे चाणक्य जुड़े हुए हैं, ये मिलके जो है उन 21 विधाओं को जमीन पर उतार देंगे। इसके लिए हमें जो है माननीय नरेंद्र मोदी की जो है ना जुमलेबाजी नहीं चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी को लज्जा नहीं आती है? ये बेटियां जो है ना वहाँ बैठी हुई हैं, घटिया लोग उनके जो है ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं, कहीं वही आरोप लगा रहे हैं, कहीं इनकी हवा निकली, कहीं उनकी हवा निकली। पुनिया जैसे दुष्टों को शर्म नहीं आती है? इन निर्लज्ज घटिया लोगों को टेलीविजन पे आके अपनी बात कहने की हिम्मत होती है? इस देश में जो आज़ादी का जो ना राइट टू स्पीच दिया है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। नहीं तो आप मुझे बताइए आपके ऊपर गुलामों के नियम क्यों थोपे हुए हैं 75 वर्ष के बाद? जब माननीय नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष जो है 15 अगस्त 2022 को यह प्रण लिया था, क्या प्रण लिया था? कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो अंग्रेजों के कानून जो कि आपको प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए थे उनमें गुलामी की बदबू नहीं आती है? यदि माननीय नरेंद्र मोदी को इन नियम कानूनों में गुलामी की बदबू नहीं आती है तो मैं भर्त्सना करता हूं माननीय नरेंद्र मोदी की। मैं अपने पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भर्त्सना करता हूं यदि उन्हें अंग्रेजों के इन नियम कानून में गुलामी की बदबू और सड़ान नहीं आती है। और माननीय नरेंद्र मोदी को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि मैथिली शरण गुप्त माननीय नरेंद्र मोदी पर निर्भर नहीं है। 2024 में हम इनको बदल देंगे। आपको जवाब मिल गया है। अपराध मुक्त भारत एक पार्टी के रूप में मिशन जो है ना एक छोटी सी पार्टी के रूप में भी जन्म लेगा, जो इन चंद्रगुप्तों को जो लोगों को जोड़ेंगे नंबर 1 पे आएगा उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। बस जोड़ो लोगों को यदि प्रधानमंत्री बनना है औकात तो। नहीं तो अंधभक्त बनना छोड़िए, माननीय अशोक जी,
आप जैसे लोग ही के कारण जो है ना ये दुष्ट लोग 75 सालों से आपको मूर्ख बना रहे हैं। हम अच्छे लोग हैं, भाजपा अच्छी, फलाना अच्छा, कोई अच्छा नहीं है, सभी दुष्ट हैं। कोई महादुष्ट है, कोई दुष्ट है, कोई महादुष्ट है, कोई दुष्ट है, दुष्ट सभी हैं। और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे। ये अपराध मुक्त भारत मिशन का शंखनाद है। कर्नाटक में क्या हो गया? कर्नाटक में तो ये जीत गए। अरे कर्नाटका भाड़ में गए, कर्नाटका के घटिया लोग हैं। मैथिली शरण गुप्त तो वहां भी गए थे, मुझे लगा कि कुछ विद्वान लोग होंगे, मुझे क्या मालूम कर्नाटका के लोग घटिया लोग हैं। अशोक जैसे लोग वहां भरे पड़े हुए हैं। अदरवाइज कांग्रेस जैसी घटिया पार्टी क्यों जीतना चाहिए थी, लेकिन भाजपा भी नहीं जीतना चाहिए थी। तो किसको जिताते आप? मैथिली शरण गुप्त के क्राइम फ्री भारत मिशन पार्टी जीतेगी, क्राइम फ्री भारत पार्टी जीतेगी। कर्नाटक में आपकी पार्टी खड़ी कहाँ थी? हम तो गए थे वहां पे, लोग बाग जो है ना जुड़ने का काम नहीं किया, नहीं तो हम खड़े होने के लिए गए थे। हम तो वहां पे बहुत समय तक 15-20 दिन प्रवास में रहे हैं वहां पे। लेकिन इतने दुष्ट लोग थे, कहते हम तो नहीं, हमें तो इतने दुष्ट लोग लगे, कहते हम संवेदनशील हैं, हम टेक्नोक्रेट हैं, हम ज्ञानी हैं। अरे मैं कह रहा हूं कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है, दुष्ट हैं, अज्ञानी हैं। इन लोगों ने 75 साल से जूते लाते खाए हैं, कांग्रेस के वही जूते लाते खाएंगे, धार्मिक उन्माद को सहेंगे, दंगे को सहेंगे। घटिया लोग हैं, घटिया लोग हैं। जो लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है ना नहीं पकड़ पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, वो सब घटिया हैं। ऐसे सभी अंधभक्त की मैं भर्त्सना करता हूं। यदि उसमें अशोक जी भी सम्मिलित हैं तो अशोक जी की भी भर्त्सना करता हूं। नहीं, कुछ काम मोदी जी अच्छे हैं, कुछ काम हमें इसमें पढ़ना ही नहीं है। हम तो आपसे जो चाह रहे थे वो आपने नहीं किया। आप बताइए, वर्शिप प्लेसेस एक्ट जो है सेक्शन 4 के तहत यू कैन नॉट टेक रिकॉर्स टू जस्टिस। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय संविधान के तहत ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है जिसमें रिकॉर्स टू जस्टिस इज डिनाइड? ऐसा कानून बनाया ही नहीं जा सकता है, यह असंवैधानिक एक्ट है। तो फिर माननीय नरेंद्र मोदी ने उसे रिपील क्यों नहीं किया? उनसे तो पूछा गया, उन्होंने कहा हम नहीं रिपील करेंगे। उनको तो लगता है कि 56 इंच के, उन्हें तो लगता है कि 56 इंच की सीने के साथ वो जो जिद चाहेंगे वो करेंगे। भारत जो है माननीय नरेंद्र मोदी की बंधुआ मजदूर नहीं है। भारत किसी भी राजनीतिक पार्टी का मजदूर नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उनकी राजनीतिक पार्टी की बहुत सी मजबूरियां होती है, उनको भी वोट बैंक देना होता है। हमें मजबूर व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें अंधे व्यक्ति नहीं चाहिए, हमें मजबूर व्यक्ति चाहिए ही नहीं। साले मजबूर अपने घर बैठे ना, हम उनकी मजबूरी का जो है ना भजन करें क्या? हम क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है ना चंद्रगुप्तों के माध्यम से सभी नियम कानून बदल देंगे, वो कोई मजबूर नहीं होगा। ना उनके पीछे RSS होगी, ना वो होगी, ना बजरंग दल होगा, ना यहाँ की मजबूरी, ना वहाँ की मजदूरी, ना इतिहास होगा, ना भूगोल होगा। वो सब जो है ना 21 लक्षों के साथ इस देश को बदल देंगे। ये भाजपा कांग्रेस सब अपनी मजबूरियों के साथ जिंदा रहें। राजस्थान में देखो अब क्या हाल हो, देखो अभी उसको कन्हैयालाल को मुझे काट कोई दिया। बहस नहीं करना है। मैं तो देख रहा हूँ कि राजस्थान वाले जो है ना वो भी चुरकट कर्नाटका जैसे पड़े हुए हैं, तो हमने तो राजस्थान को भी अपने रडार से बाहर फेंक दिया। अब मैथिली शरण गुप्त केवल मध्य प्रदेश पे फोकस करेंगे, केवल मध्य प्रदेश पे फोकस करेंगे। हम राजस्थान को भी हमने किनारे लगा दिया। राजस्थान को इतने भेज रहे हैं, 300 लोग जुड़े हुए हैं। 300 लोगों से युग परिवर्तन होता है क्या? आप जैसे लोग मालूम नहीं कितने समय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इतने दुष्ट हैं, इतने बेकार हैं, इतने अंधे हैं कि बेकार हैं। वो उनका रहना ना रहना बेकार है। आपको अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सब आप ये बताइए, आपने कितने लोगों को जोड़ा है? क्या आप क्राइम फ्री भारत मिशन के ऐप से जुड़े हैं क्या? क्यों नहीं जुड़े हैं? आपको रोज फीड भेजी जाती है। कितने आप मोटी खाल के हैं कि देश हित में जो है एक ऐप से भी नहीं जुड़ सकते हैं? आपको अपनी मोटी खाल पे लज्जा आना चाहिए। अपने आप को विद्वान कहते हैं, घटिया हैं आप सभी लोग, घटिया हैं जो देश के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, और जो इस पार्टी उस पार्टी और ये अपनी विद्वत्ता को जो है ना फालतू में इनके क्रियाकलापों को एनालिसिस में लगाना चाहते हैं। ऐसे घटिया लोग किसी के काम के नहीं है। मिस्टर अशोक, आप घटिया व्यक्ति हैं। चलो, अच्छी बात है, आप तो रहना रहते हैं। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अच्छी सही चीज को नहीं देख पाता है वो घटिया है। अदरवाइज इतने समय से आपको हम रोज फीड भेज रहे हैं, अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़ पाए हैं। कितने घटिया आदमी हैं आप? आपको अपने ऊपर लज्जा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अकेला नरेंद्र मोदी जी को लज्जा नहीं आना चाहिए, आपको भी लज्जा अपने चरित्र पे आना चाहिए। यह तो आप में साहस होना चाहिए। यदि मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो आपको बात को वो सुनना ही नहीं चाहते, अब क्या करें? कौन नहीं सुनना चाहते हैं? कौन नहीं सुनना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी।
कौन नहीं सुनना चाहता? नरेंद्र मोदी नहीं, कौन नहीं सुनना? वो तो किसकी सुनेगा? नहीं, कौन नहीं सुनना चाहता है? कुछ बातें आपसे भी हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन आप भी नहीं कर उसको उसका नहीं, लेकिन ये फालतू के डायलॉग मत करिए। आप क्राइम फ्री भारत कैसे करेगा ये पूछो, हम जवाब देंगे। हमें आरएसएस फलाना कांग्रेस, हमें इसमें बात ही नहीं करना है। हम घटिया पार्टियों के बारे में क्यों बात करें? जो दुष्ट हैं क्यों बात करें? आपको अपराध मुक्त भारत ये कैसे करेगा ये पूछो, तो मैं आपको 2 घंटे तक आपकी बात सुनूंगा और आपको सुनाऊंगा। मुझे जो है ना आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी, इनके बारे में नहीं सुनना है। सब साले दुष्ट हैं। नहीं दोस्तों, राजनीतिक पार्टी में तो आम आदमी पार्टी आया था। आम आदमी पार्टी महादुष्ट है। आम आदमी पार्टी ने तो इस देश को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाया है। अदरवाइज बताइए, कागज के चंद टुकड़ों से ये देश जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाता। यूपीए ने 3 साल उसमें कुछ किया नहीं। पहले नरेंद्र मोदी ने उसे कचड़े में डाल के रखा। मार्च 2019 में पहला लोकपाल पदस्थ किया, उसको वो 3 साल रहा, उसका किसी को नाम भी मालूम नहीं पड़ा। अभी 1 साल से कार्यकारी जो कार्यपालक हैं, जो सदस्य थे, उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया है। वो जो उनका नाम प्रदीप जी है, उनका भी लोगों को नहीं मालूम है। बताइए कि जो है ना, यदि जो है ना केजरीवाल सही थे तो बताइए कि लोकपाल एक्ट ने क्या भला कर दिया? लोकपाल एक्ट में तो लोकपाल में तो इतनी औकात नहीं है कि वो कहे, नरेंद्र मोदी से पूछे कि भाई साहब ये 2000 का जो नोट आपने बाहर निकाला है, इसमें खाते में क्यों जमा नहीं हो रहा है? ये जमा हो रहा है? नहीं, खाते में जमा नहीं हो रहा है, बाहर जाके बदल लो। मैं भी करवाया, 30 नोट करवाया मैं भी, 60,000 पड़े थे मेरे पास, मैंने भी करवा गया हूँ। नहीं, जमा करना कंपलसरी होना चाहिए ना। आप नहीं, आपने जमा किया ये नहीं, आपको जमा करना ही होगा, खाते में ही जमा होगा। जमा करने वाले की आइडेंटिटी होगी। अभी माननीय नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, आप काउंटर पे जाओ, बिना अपनी आइडेंटिटी के पैसे बदल के ले आओ। क्यों किया है? क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी के लोगों के पास ही काला धन है और भ्रष्टाचार का धन है। मुझे अरे आप ये बात करिए, जो है ना वो जो है ना अडानी को क्यों फेवर कर रहे हैं? क्यों फेवर कर रहे हैं? इतने आरोप लग रहे हैं, क्यों जांच नहीं हो रही है? देखो ये वाद विवाद में मत पड़ो। अपन तो जो है ना इनके कृत्यों पे विवाद ही नहीं करना चाहते हैं। देखो अशोक जी, मैं ना तो कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूं, ना मैं भाजपा के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं तो अपराध मुक्त भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के बारे में बात करना चाहता हूं। यदि आपको कुछ इसके बारे में कहना है तो कहिए। नहीं, अच्छी बात है, वो लक्ष्य आपके बहुत बढ़िया, आपके लक्ष्यों के साथ है हम लोग। और आगे तो फिर हम जो है फिर बताइए, हम ऐप से क्यों नहीं जुड़े हैं? फिर हमने जो कहा है कि 10 लोगों को जोड़ेंगे और 10 की श्रृंखला नहीं टूटने देंगे, वो तो नहीं किया आपने। तो आपके जुड़ने हमने 2 लोगों को जोड़ा है। 2 लोग? अरे 2 मियाँ बीबी को जोड़ लो तो, और अपने माता पिता को जोड़ लो तो 5 लोग तो वैसे ही हो जाते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन सबको जो आप 2 लोग कहने का मतलब पूरा इसका पूरा लक्ष्य और इसकी पूरी रणनीति पूरी हमें समझ में आएगी। तो आपको लिखित में दी गई है, आपको वीडियो से समझाया गया है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। आप भाजपा की बात क्यों कर रहे हैं? आप क्राइम फ्री भारत मिशन की बात करिए ना। आपके क्राइम फ्री भारत उसके साथ है हम लोग, और आगे ऐसा साथ नहीं चाहिए जो ऐप से ना जुड़े। ऐसा साथ नहीं चाहिए जो 10 लोगों को ना जोड़ पाए। ऐसा साथ नहीं चाहिए जो 10 लोगों को जोड़े, उनको जो है ना मोटिवेट ना कर पाए कि आप भी 10 को जोड़ो। यदि ये 10 को जोड़ने की श्रृंखला जो है ना 9 दिन चल गई तो 100 करोड़ हो जाएंगे। आपको मालूम है ये? तो फिर अपना 150 करोड़ की पूरी लक्ष्य पूरा हो गया होगा फिर अब तो। अरे अशोक जी, आप जैसे घटिया लोगों के रहते कैसे लक्ष्य पूरा हो सकता है जो सोते रहते हैं? आप जैसे घटिया लोगों के रहते कैसे लक्ष्य पूरा हो सकता है जो सोते रहते हैं? पहले क्या होता है, पहले खुद समझना पड़ता है। जो मुझे तो मुझे समझ में आ जाएगा। आप क्या इतने मंदबुद्धि हैं कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं? आप भाजपा के बारे में क्यों बात करते हैं? आप आरएसएस के बारे में क्यों बात करते हैं? आप अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में बात करिए ना। नहीं, अपराध मुक्त वो सब है, लेकिन अभी देश के अंदर हमें देश के अंदर की एक भी घटना नहीं चर्चा करना है, क्योंकि ये दुष्ट और मोटी खाल के लोग हैं। नहीं तो 30 दिन से जंतर मंतर पे बिटियां बैठी हुई हैं। बताइए क्या स्थिति बना के रखी हुई है? नहीं तो उनके लिए कोर्ट नहीं है क्या? कोर्ट में क्यों नहीं जा रही है वो? कोर्ट में गई है तभी FIR दर्ज हुई है। आपको इतना भी नहीं मालूम है? हे मंदबुद्धू अशोक, जागो जागो, पढ़ो 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 पढ़ो। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं।
मैंने आपको अंधभक्त कह दिया, हमने आपको मंदबुद्धि कह दिया, हमने आपको ललकार दिया, और क्या क्या दूं बताओ मैं आपको। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि यदि आप में थोड़ा कुछ बाकी है तो अपराध मुक्त भारत मिशन से ऐप के माध्यम में जुड़ो और 10 लोगों को जोड़ने की श्रृंखला को मत टूटने दो। यदि आप नहीं भी जोड़ोगे तो मैथिली शरण गुप्त की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ नहीं होता तो हाँ, आप जैसे 40 करोड़ अंधभक्तों के लिए मैंने जगह रखी हुई है, 100 करोड़ को ही जोड़ रहा हूँ मैं, तो 40 करोड़ को छोड़ा हुआ है मैंने। तो उसमें अशोक जी आपका नाम लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है? भगवान से प्रार्थना करता आप भगवान से प्रार्थना करना, लेकिन खुद मत कुछ मत करना। नहीं, आप भगवान से प्रार्थना करना, लेकिन खुद कुछ मत करना। आप 10 लोगों को जोड़ने का कृत्य भी मत करना। वो भी करूंगा और आपके लिए वो भी करूंगा। मध्य प्रदेश में अभी 2024 में आप मुख्यमंत्री बने वहां के। मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मैं चाणक्य हूँ। नंबर 1 पे जो होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो लोगों के जोड़ने की चाणक्य चंद्रगुप्त की लिस्ट में नंबर 1 पे होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छी बात है। सबसे पहले आप ही अच्छा कर रहे हैं तो अधिकार आपको भी मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं आप ही बने तो नहीं, अधिकार तो सब मेरे पास ही रहने वाले हैं। मैं तो चाणक्य हूँ। मैं तो नियम बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी बनाऊंगा। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए हैं, 54 यूनिवर्सिटी से हमारा ऑलरेडी वो है। ये सब क्राइम फ्री भारत पे अपलोडेड है। देखो आप बच्चों से टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कराई जा रही है। बच्चे जो है ना काम करके प्रेजेंटेशन कैसा दे रहे हैं, देखिए। ये कोई नेतागिरी नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन इज नॉट ए नेतागिरी। क्राइम फ्री भारत मिशन नेतागिरी नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से बात लंबी हो गई है, थोड़ा सा विचारण करिए। यदि आपकी आत्मा जो है ना आपका साथ दे तो दोबारा जुड़िए, तेजी से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।